सऊदी अरब की पवित्र मस्जिद में हुआ कुछ ऐसा कि अथॉरिटीज को लेना पड़ा कड़ा एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब से पिछले दिनों आए एक वीडियो ने हलचल मचाकर रख दी है। इस वीडियो के आते ही ऑनलाइन बहस भी शुरू हो गई है। वीडियो में नजर आ रहा था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर मक्का में पवित्र काबा के करीब एक तीर्थ यात्री के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। जो वीडियो आया था वो 1 मिनट से भी कम का था, लेकिन इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जहां इस वीडियो के बाद मस्जिद में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों के सामने चुनौतियों के साथ ही तीर्थ यात्रियों की उम्मीदों को लेकर बहस शुरू हो गई। साथ ही अब बर्ताव, नियम और सार्वजनिक जांच पर भी सवाल उठने लगे। 59 सेकंड के इस क्लिप में पहली बार सोमवार 3 नवंबर की शाम को सोशल मीडिया पर यह क्लिप जो है वो वायरल हुई थी। इसमें नजर आ रहा था कि सिक्योरिटी ऑफिसर पवित्र काबा से कुछ मीटर की दूरी पर बैठी एक महिला को घसीट रहा है। कुछ ही पल बाद वही अधिकारी एहराम पहने एक पुरुष हाजी को धक्का देता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह शख्स अधिकारी के कामों में हस्तक्षेप कर रहा है या फिर सवाल उठा रहा है। वीडियो में यह शख्स दोनों के बीच हो रही बातचीत का वीडियो बनाने का अनुरोध करता है। इसी दौरान वह शख्स उससे कहता है, मुझे मत छुओ, मेरे साथ शिष्टाचार और विनम्रता से पेश आओ। अधिकारी उसे शारीरिक रूप से धक्का देकर जवाब देता है और उसे एक तय जगह पर खड़े रहने का निर्देश देता है। हालांकि हाजी घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीडियो आते ही सऊदी अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। अथॉरिटी में मक्का क्षेत्र और सऊदी सार्वजनिक सुरक्षा ने बयान जारी कर पुष्टि की कि हज और उम्रा सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत इस पर ध्यान दिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हज और उम्रा सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्सेस ने समय पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जो ग्रैंड मस्जिद में लागू निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वीडियो में जो शख्स है उसने नियमों का उल्लंघन किया है और सऊदी अरब के कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी जो है वो दिखता है कि वो औरत को घसीट रहा है, हाथ पकड़ के उसे उठा रहा है, और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा कि एक व्यक्ति एहराम पहने उससे बहसबाजी और धक्का मुक्की करता हुआ नजर आया है। जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। आपको बता दें, इस वीडियो के ऊपर लोगों के अलग अलग मानने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अधिकारी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि उसने एक महिला के साथ गलत किया और साथ ही में दूसरे पुरुष के साथ भी बहुत ही रूड व्यवहार किया है। वही कुछ लोगों का मानना है कि जो अधिकारी होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, उन्हें बहुत लोगों से एक ही दिन में निपटना पड़ता है। ऐसे में वो पहले से फ्रस्ट्रेट होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो नियम मानने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से कभी कभी वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। सऊदी अरब के लिए 115 राज्य हज इंस्पेक्टरों की भर्ती, 450 सरकारी कर्मचारियों ने किया आवेदन। सऊदी अरब में हज यात्रियों की मदद करने वाले हज इंस्पेक्टर बनने के लिए करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदकों को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा। बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया सऊदी अरब में हज यात्रियों की मदद के लिए पुरुष व महिला कर्मचारियों को हज इंस्पेक्टर के तौर पर, यानी कि हज यात्रियों के देखभाल के लिए उनके साथ रवाना करती है। इन पर हज यात्रियों को ठहराने से लेकर उन्हें हज के अरकान पूरा कराने तक की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश से इस बार 17,226 हज यात्री रवाना किए जाएंगे। राज्य हज कमेटी के सचिव एस तिवारी ने बताया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर तक करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि 150 हज यात्रियों पर एक हज इंस्पेक्टर का चयन किया जाएगा। इस हिसाब से लगभग 115 हज इंस्पेक्टरों को चयन किया जाना है। इनके चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 16 नवंबर को होगी। नवंबर के चौथे सप्ताह में इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट अनाउंस किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बिना महरम श्रेणी की महिला हज यात्रियों की मदद के लिए महिला हज इंस्पेक्टरों का भी चयन किया जाएगा।
बता दें कि हज क्या होता है, तो हज इस्लाम धर्म का एक पांचवा और अंतिम स्तंभ है जो हर उस मुसलमान का फर्ज है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। हज का अर्थ होता है इरादा करना या यात्रा करना। यह हर साल इस्लामी महीने जिल हिज्जा में सऊदी अरब के मक्का मदीना शहरों में आयोजित किया जाता है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का जाकर काबा शरीफ की जियारत करते हैं और हज के विभिन्न अरकान यानी कि धार्मिक कर्म अदा करते हैं। हज केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मुसलमान इस यात्रा में अपना अहंकार, पद और दौलत सब पीछे छोड़कर एक समान रूप से एहराम पहनते हैं, जिससे सभी इंसानों की बराबरी का संदेश मिलता है। हज के दौरान लोग तवाफ यानी कि काबा का 7 बार चक्कर लगाना, सई यानी कि सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच चलना, अराफत यानी कि मैदान में वकूफ़ यानी कि प्रार्थना करना और कुर्बानी जैसे कर्म करते हैं जो पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी याद किए जाते हैं। हज का मकसद केवल धार्मिक कर्तव्य निभाना नहीं है बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम की प्रक्रिया भी है। यह व्यक्ति को सिखाता है कि इंसानियत, धैर्य और क्षमा का रास्ता अपनाकर ही अल्लाह की राह पाई जा सकती है। कुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति अल्लाह के खातिर हज करता है और गलत बातें या बुरे कर्मों से बचता है वो ऐसे लौटता है जैसे नवजात बच्चा, यानी सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए हज मुसलमानों के लिए न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक आध्यात्मिक सफ़र भी है जो उन्हें ईमान, समानता और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाता है।